बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। गवर्नर हाउस पंजाब में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि दो सीनियर अफसरान को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से, और वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आइनी बेंच ने उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जानिब से हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं उनकी तकरीरी के लिए इजलास बुलाया गया है। आप जानते हैं कि आइनी बेंच ने हुक्म दिया और आइनी बेंच ने 5 जजेस की दरख्वास्त को खारिज करके मामला रिमांड कर दिया सदर को। अब इसका मतलब ये है, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जब भी हम इजलास बुलाएँगे तो वो तकरीबन 2 हफ्तों के टाइम से, लेकिन जैसे ही 5 रुकनी बेंच का 3-2 से फैसला आया तो साथ ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इजलास बुलाते हैं। लेकिन इस वक्त तो सारा कुछ ही एक निज़ाम ऐसा है जिसके बारे में हमारे मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि ये वहाँ पे एग्जेक्टिव की अक्सरियत है और वहाँ पे जुडिशरी की अकलियत है। इस वजह से वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ कोई अदलिया की आज़ादी की बात नहीं होगी। अब 1 जुलाई को दोपहर 2 बजे इजलास बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि इसी हफ्ते सदर पाकिस्तान की जानिब से मोहर सब्त कर दी जाएगी सीनियोरिटी पे भी सरफराज डोगर साहब की, और मुस्तकिल जो तकरीरी है उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी, और उसके बाद उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। और फिर अपीलें लगती रहेंगी और कार्रवाई, जैसे 26वीं यानी तरमीम के ऊपर समाअत नहीं करते, अपीलों के ऊपर कहाँ समाअत होगी। 12 जुलाई का रिज़र्व सीट्स का फैसला था, 12 जुलाई वाले फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें जो रिव्यू है वो मई 2025 में लगा जाके 1 साल के बाद, और अमल दरामद कुछ हद तक हुआ है। 93, जैसा कि मैंने आपको बताया, 93 मेंबरान असम्बली सूबाई असम्बलियों के और 39 कौमी असम्बली के, उनकी हद तक PTI का डिक्लेयर किया गया, बाकियों की हद तक नहीं किया गया। तो अब जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीरी होगी। ये भी 26वीं यानी तरमीम का शाखसाना है कि कई महीनों से 4 हाई कोर्ट्स में कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। कौन से जी? सिंध में, पेशावर में, बलूचिस्तान में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस ही नहीं है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस से कई महीनों से काम चलाया जा रहा है। हर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा, और फिर अक्सरियती फ़ैसला, और अक्सरियत किसके पास है? हुकूमत के पास है। तो बाकी 3 वाला एक फार्मेलिटी है कि 3 हों ना हों, जब अक्सरियत ने जिसको बनाना है वही होगा और उसी के मुताबिक आगे काम बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ एक और अहम पेशरफ सामने आई है। ये मैं आपके सामने कोई हुकूमत मुखालिफ किसी सहाफ़ी की रिपोर्ट नहीं पेश करने जा रहा, ये मैं आपके सामने प्रो हुकूमत जो इदारा है जंग और उसके सहाफ़ी जो रोज़ नई कहानी सुनाते हैं, अंसार अब्बासी, जिनकी जानिब से ये कहा गया था कि मरीम नवाज़ के हवाले से हमारा जो मुक़्तदर तबक़ात हैं वो खुश हैं कि बहुत अच्छी मरीम नवाज़ की जानिब से कंट्रीब्यूशन है या उनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। अब अंसार अब्बासी आज 22 जून 2025 को ये स्टोरी छाप रहे हैं, कहाँ पे? जंग अखबार में। ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब में 1 साल में 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। मरीम नवाज़ के पहले साल में ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अरब नहीं 10 खरब की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अंसार अब्बासी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिट साल 2024-2025 की रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत के अखराजाती खातों में 10 खरब रुपए से ज़ायद की संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया, जिसमें फ़्रॉड, रकम का गलत इस्तेमाल, ज़ायद अदायगियाँ, माली बद इंतज़ामी, गलत ख़रीदारी और कंसोलिडेटेड फ़ंड की वसूलियों का कमर्शल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखना शामिल है। हाल ही में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट की अहम दरियाफ्तों में 14 केसेज शामिल हैं, जिसमें फ़्रॉड और रकम का गलत इस्तेमाल शामिल है, जिसकी मालियत 3.1 अरब रुपए बनती है। 50 केसेस से ज़ायद अदायगियाँ रिकवरीज और गैर मजाज अदायगियों की हैं, जिनकी मालियत 25.4 अरब रुपए है। 21 केसेस माली बद इंतज़ामी है, जिनकी मालियत 10.6 अरब रुपए है, जबकि 45 केसेस गलत ख़रीदारी मिस प्रोक्योरमेंट से मुतल्लिक हैं, जिनकी मालियत 43 अरब रुपए है। 12 केसेस कंसोलिडेटेड फ़ंड की वसूलियों के को कमर्शल बैंकों में गैर मजाज तौर पर रखने के हैं और ख़ुद मुख्तार इदारों की जानिब से
अवामी रकूम को बगैर मुनाफे वाले अकाउंट्स में रखने से मुतल्लिक है, जिनकी मजमूई मालियत 988 अरब रुपए है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स से मुतल्लिक बेज़ाब्तगियों के 24 केसेस की मालियत 8.2 अरब रुपए और कारकर्दगी से मुतल्लिक खामियों के 7 केसेस की मालियत 3.6 अरब रुपए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ऑडिट के नतीजे में 25,462 मिलियन रुपए यानी कि 25.4 अरब रुपए रिकवरी की निशानदेही की गई फरवरी 2024 से जनवरी 2025 के दौरान। अब मुझे बताएं, ये अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है। अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं एक साल में। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि खुद सरकार है, सरकार के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि ये 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हैं पंजाब हुकूमत की, जिसके बारे में ये कहा जाता है जी कि सरकार बड़ी खुश है चूँकि बहुत अच्छे तरीके से सूबा चलाया जा रहा है और वो जैसे चलाया जा रहा है वो आपके सामने है। फोरेंसिक केस है, मंशियात का केस है और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसको गुम करने पर SHO के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर ने पुलिस की जानिब से मंशियात के मुकदमे में फोरेंसिक रिपोर्ट गुम करने पर लाहौर की अदालत ने तफ्तीशी अफसर और SHO हरबंसपुरा के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया। जज ने एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर ने प्रोसिक्यूटर को भी फोरेंसिक रिपोर्ट मुहैया करने का हुक्म दिया। जज ने कहा अगर CCPO मुकदमा दर्ज नहीं करते तो अदालत में पेश हुआ और मुकदमे की नकल 2 रोज़ तक अदालत में पेश की जाए। जज ने रिमार्क दिया कि अदालत ने रिपोर्ट पर ही मुलज़म के केस का फैसला करना होता है। जब रिपोर्ट ही नहीं होती तो अदालत क्या फ़ैसला करेगी। पुलिस ने मुलज़म को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रिपोर्ट ही गायब कर दी है। अदालत ने रिमार्क दिया कि तफ्तीशी को कई मौक़े फराहम किए, जब पेश हुआ तो रिपोर्ट पर टाल मटोल करता रहा। ऐसी सूरत हाल में CCPO को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाता है। SHO के ख़िलाफ़ और तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ मंशियात के मुकदमा में फोरेंसिक जो रिपोर्ट है वो गुम करने पर, गायब करने पर यह मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अब हम आ जाते हैं, ये मोहम्मद उमैर सीनियर साफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये एक ख़बर शाये की गई थी और वो ख़बर क्या है, वो है जी कि जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं गवर्नर पंजाब के, मीडिया कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब, उनका ओहदा 7 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ। अब वो खुद गवाही दे रहे हैं कि मैंने 7 करोड़ रुपए दिया है और मुझे ये ओहदा मिला है। मज़ीद 2.5 करोड़ की मुझसे मुतालबा किया गया है। मैंने इनको चेक दिया, वो चेक डिसऑनर हो गया और अब मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब के मीडिया कोऑर्डिनेटर के ख़िलाफ़ मुकदमा कौन दर्ज करवाने वाली? पीपल्स पार्टी। ये वो पीपल्स पार्टी है जो पंजाब से अपना हक मांगती है, बेसिकली ये हक है। अब ये उन्होंने एक मोहम्मद उमैर जो साफ़ी हैं उनकी जानिब से एक स्क्रीन शॉट शेयर किया गया है। उन्होंने मोहम्मद शुएब हबीब अंसारी का एक स्क्रीन शॉट शेयर किया है जिसमें यह कहा गया है कि लाहौर नौकरियों की फ़रोख्त के बाद सियासी सीटों की फ़रोख्त और ब्लैकमेल के चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। गवर्नर हाउस पंजाब में सियासी सीटों की ख़रीदारी व फ़रोख्त का धंधा खुलेआम जारी है। मीडिया कोऑर्डिनेटर गवर्नर पंजाब के इंकशाफात। साबिक MPA पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा, मियाँ सलमान शुएब, साबिक MPA जासिम शरीफ का ट्राइका गवर्नर हाउस पंजाब में बैठकर लूट मार में मसरूफ़ है। साबिक MPA पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा सीटों की फ़रोख्त में गवर्नर पंजाब के फ्रंट मैन के तौर पर काम करते हैं। ये सरदार जुल्फ़कार का इंकशाफ है। मीडिया कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब की सीट कहते हैं मुझे 7 करोड़ रुपए में फ़रोख्त की गई रकम में मैं अदा कर चुका, ब्लैकमेल करके झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। कहते हैं मेरी मुलाकात 10 दिसंबर 2024 को अवारी लाहौर में साबिक MPA पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा, मियाँ सलमान शुएब, साबिक MPA जासिम शरीफ से हुई। मीडिया कोऑर्डिनेटर टू गवर्नर पंजाब। 2 जनवरी 2025 को गवर्नर पंजाब से नोटिफिकेशन वसूल करते वक्त हसन मुर्तज़ा और मियाँ सलमान मेरे साथ मौजूद थे। तस्वीरी सबूत मौजूद हैं। कहते हैं जी कि नौसरबाज ग्रुप ने मुझे वरगलाकर 7 करोड़ रुपए हथिया लिए और अब ब्लैकमेल करते हुए मजीद 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये सरदार जुल्फ़कार है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है गवर्नर पंजाब का। वो कहता है कि पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और बाकियों ने मुझसे 7.5 करोड़ रुपए लिए, 7.5 करोड़ रुपए लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ गवर्नर पंजाब की नौकरी के लिए। मज़ीद 2.5 करोड़, जो नौकरी 7 करोड़ रुपए में बिकी होगी आप अंदाज़ा लगाएं तो वो वही होगा जो 10 खरब की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। फिर ओहदों पे बैठ के यही काम करेंगे। कहते हैं 7 करोड़ रुपए में दे चुका, मुझसे हथिया लिए गए। हथियाना क्या है भाई, आपने दिए हैं ना, नौकरी लेने के लिए आपने सीट लेने के लिए दिए हैं।
اب ان کا دل نہیں بھر رہا، وہ 2.5 کروڑ مزید مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ورغلا کے 7 کروڑ روپے احتیال ہی اور اب بلیک میل کرتے ہوئے مجھ سے مزید 2.5 کروڑ مانگ رہے ہیں۔ میاں سلمان نے مجھ سے 2.5 کروڑ روپے کا چیک بطور زر ضمانت لیا تھا جو واپس نہ کیا اور بعد میں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میاں سلمان کی بلیک میلنگ اور مزید رقم کے مطالبے کے بارے میں نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کو آگاہ کیا تھا۔ یہ سردار ذوالفقار ہیں جو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں جو 7 کروڑ دے کے بھرتی ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے گورنر پنجاب کو بھی بتایا، گورنر پنجاب نے مجھے منع کیا کہ آپ نے میاں سلمان کو مزید رقم نہیں دینی، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ میری حسن مرتضیٰ، سلمان شعیب اور اجاسم شریف کی ملاقاتوں کی تصاویری ثبوت اور آڈیو میسج میرے پاس ہیں۔ میاں سلمان شعیب کی مدعیت میں میرے خلاف بنیاد جھوٹی FIR تھانہ ڈیفنس میں درج کی گئی ہے۔ اب وہ 2.5 کروڑ کا جو چیک تھا اس کے ڈس آنر ہونے کی کر دی گئی ہے، FIR درج کروا دی گئی ہے۔ میڈیا کوارڈینیٹر ٹو گورنر پنجاب کہتے جی میرا ان کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق نہیں تھا، مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا کر ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اپنا مقدمہ میرٹ پہ لڑوں گا، خوف زدہ ہونے والا نہیں ہوں، میں اس مافیا کو بے نقاب کروں گا اور حقیقت دنیا کے سامنے آشکار کروں گا۔ میڈیا کوارڈینیٹر گورنر پنجاب یہ ان کی جانب سے کہا گیا، اور اس خبر کو شیئر کرنے والے محمد شعیب حبیب انصاری اور محمد عمیر جو صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے۔ یہ ہیں حالات پنجاب کے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں 2 افسران کی گرفتاری سے متعلق۔ عدالت نے FIA کے 2 سینئر افسران کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی کی عدالت نے FIA کے 2 افسران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں۔ فارن ایکسچینج ریگولیشن کی خلاف ورزی کیس میں گواہی کے لیے پیش نہ ہونے پر عدالت نے FIA افسران پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے، جبکہ خاتون ایڈیشنل ڈائریکٹر کے قابل ضمانت 2 کے ناقابل ضمانت یعنی کہ ان کو گرفتار کر کے حکم پیش ہونے کا، اور ایڈیشنل ڈائریکٹر خاتون کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ عدالت نے کہا کیس کے تفتیشی افسر محمد سلیم، انسپیکٹر طارق بیگ گواہی کے لیے پیش نہیں ہوئے، گواہان پیش نہ ہوئے، نہ ہی عدالت کو اس سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ FIA وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کروا کے ان کو گرفتار کر کے 26 جون کو عدالت میں پیش کرے۔ عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور عدالت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ عدالت جو سیشن عدالت ہے کراچی کی، اس کی جانب سے، شرقی کراچی کی، اس کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا۔ آرمی عدالتوں سے متعلق فیصلہ آیا، یہ 7 مئی کا فیصلہ ہے۔ 7 مئی کا یہ تحریری حکم نامہ آ گیا جس میں کہا گیا کہ 45 دن میں پارلیمنٹ کو کہا گیا تھا کہ آپ قانون سازی کریں کہ آرمی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیں، ہائی کورٹ کو اپیل کا حق دیں۔ 7 مئی کا فیصلہ تھا، 7 جون ایک مہینہ ہو گیا، اور آج ہے جناب والا 22 جون۔ 22 جون سے مراد یہ ہے کہ آج 45 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 مئی کے فیصلے پر آج 22 جون کو 45 دن مکمل ہو گئے ہیں، تاکہ 9 مئی کے جو بعد جن کو آرمی عدالتوں سے سزائیں دی گئی تھیں ان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو سکیں اور ان کی اپیلوں پر سماعت ہو سکے۔ لیکن آج تک کہیں سنا ہی نہیں ہے کہ کوئی قانون یا بل وہ کوئی پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے یا پارلیمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن شروع کر دی ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حیران ہوں کہ یہ آپ نے بھی پریس کانفرنس میڈیا، ان کا سوشل میڈیا دیکھا ہوگا، کسی لیڈر کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف 7 مئی کے فیصلے کو غیر آئینی سمجھتی ہے اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چیلنج کر چکی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو، یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے۔ لیکن ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا آئینی بینچ کا، چلیں منصور علی شاہ بینچ کا فیصلہ تو، یا منصور علی شاہ تو آپ کو پسند نہیں تھے تو امین الدین خان تو پسند ہے نا، ان کا فیصلہ ہے 45 دن میں آپ نے قانون سازی کرنی تھی۔ آپ نے 45 دن گزرنے کے بعد قانون سازی تو دور کی بات ہے، آپ نے قانون کے اوپر کوئی ورکنگ ہی نہیں شروع کی کہ آپ آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم کریں اور اس میں اپیل کا سیکشن ایڈ کریں تاکہ ہائی کورٹ کو اپیل کا حق دیا جائے اور پھر جن کی اپیل کا معاملہ ہے وہ ہو سکے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔